नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के सार पर चर्चा करेंगे। बस आप इन बातों को वीडियो के अंत तक ध्यान से सुनिए। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को अंत तक सुनेगा, उसे अपनी हर परेशानी का हल अवश्य मिलेगा। श्रीमद् भगवद गीता को भारतीय धर्म और दर्शन का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है, जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। श्रीमद् भगवद गीता में संसार के त्याग का भी वर्णन है। इस जगत में कुछ भी स्थायी नहीं होता है और हम सब एक दिन मर जाएंगे, इसलिए हमें आध्यात्मिक संसार की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के कुछ श्लोकों में हमें यह समझाया गया है कि जब हम स्वयं को भूल जाते हैं तो हम सबसे ज्यादा सुख पाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम श्लोक हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन के कर्तव्यों के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के पास आपके हर प्रश्न का उत्तर है, चाहे आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी इच्छा हो। श्रीमद् भगवद गीता आपके हर प्रश्न का उत्तर देती है, आपकी हर समस्या का हल देती है। चाहे वह परेशानी आपके मन की हो या धन की हो या फिर शरीर की हो या फिर रिश्तों की हो, आपको अपनी हर समस्या का उत्तर भी भगवद गीता में जरूर मिलेगा। आज हम उसी श्रीमद् भगवद गीता के ऐसे 11 अनमोल उपदेश आपको बताएंगे जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। क्या मानव शरीर अस्थायी और आत्मा स्थायी है? क्या जीवन का एकमात्र सत्य है वो है मृत्यु? हमेशा गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से व्यक्ति का नाश हो जाता है और व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता है। जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, उसी का नजरिया सही है। और इंसान को अपने मन को काबू में रखना चाहिए और मनुष्य को पहले खुद का आकलन करना चाहिए और खुद की क्षमता को जानना चाहिए और खुद पर पूरा भरोसा रखे और अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करे, अच्छे कर्म करे और फल की इच्छा ना करे। और मनुष्य की इंद्रियों का संयम ही कर्म और ज्ञान का निचोड़ है। और एक मनुष्य को तनाव से दूर रहना चाहिए, क्योंकि तनाव इंसान को सफल होने से रोकता है और अपना काम को प्राथमिकता दे और इसे पहले करे। इस लोक में जितने देवता हैं और सब एक ही भगवान की विभूतियां हैं, जो लोग भगवान का सच्चे मन से ध्यान लगाते हैं, वह पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। अपने काम को मन लगाकर करें और अपने काम में खुशी खोजें। किसी भी तरह की अधिकता इंसान के लिए बन सकती है। बड़ा खतरा और दूसरे की भलाई पर ध्यान दें, सिर्फ अपना मतलब नहीं साधे। ईश्वर हमेशा मनुष्य का साथ देता है और संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है। भगवद गीता में हमको इन सभी के बारे में सिखाती है और हमारे जीवन को सुधारने का एक महत्वपूर्ण कार्य करती है। जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए वह उसे जरूर मिलेगा। श्रीमद् भगवद गीता का सबसे पहला उपदेश यही है कि कोई अगर आपका अपना है, ये कोई आपसे बड़ा है, तो उसका अपने प्रति गलत व्यवहार कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। यह गीता का उपदेश हमारी जिंदगी से भी जुड़ा है। हम भी अपने मन की अधिकतम तकलीफों को सोचकर जिंदगी जीते हैं। ये तो मेरा अपना है, ये तो मेरा बड़ा है, इसको हम कैसे कुछ कह सकते हैं? हमें कुछ बोल दिया तो हमारे रिश्ते ही खराब हो जाएंगे, हमारे रिश्ते ही समाप्त हो जाएंगे। पर सोचने की बात यह है कि उस व्यक्ति को आप अपना कैसे मान सकते हैं जो आपकी तकलीफ की वजह हो। अपना तो वह होता है जो हमारी तकलीफ को दूर कर दे। गीता का यह उपदेश है कि किसी को भी अपना फायदा मत उठाने दो और किसी को भी खुद पर जुल्म मत करने दो, क्योंकि आप जितना सहेंगे, लोग आपको उतना सहने के लिए और मजबूर करेंगे। गीता का पहला अध्याय, जिसका नाम अर्जुन विषाद योग, और दूसरा अध्याय जिसका नाम सांख्य योग है, उसके आरंभ में अर्जुन ने श्री कृष्ण के आगे अपना दुख प्रकट किया है और उनसे कैसे युद्ध कर सकता हूं, ये सब तो मेरे ही हैं, और द्रोणाचार्य से युद्ध करूंगा, क्या वह मेरे पूजनीय नहीं है? इसलिए गुरुजनों को मारने से तो अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर अपने जीवन का गुजारा करूं और कौरवों से युद्ध करने जा रहा हूं। वह सब धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे भाई ही हैं, मेरे अपने ही हैं। इन सबको मारने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यहाँ कौन अपना है और कौन पराया है? जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करना चाहिए। तुमको मोक्ष और मुक्ति धर्म के साथ देने में है, और अपने मन के लगाव को त्याग दो, नहीं तो सारा जग तेरी निंदा ही करेगा, तुझे डरपोक कहेगा। बात अपने पराये की नहीं है, बात धर्म और अधर्म की है, बात सही और गलत की है। अगर तू गलत का साथ देगा और धर्म का साथ नहीं देगा तो तू खुश कैसे रहेगा और उनका अंत नहीं होगा। तो गलत करने वाले को और बल मिलेगा, वह और भी गलत करेगा। इसीलिए मन के मोह को त्याग करो। महाभारत की एक और कहानी भी है। जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की युद्ध में मृत्यु हो जाती है, तब अर्जुन बहुत दुखी होता है, रोने लगता है। तो अर्जुन कहने लगा कि मेरा पुत्र अभिमन्यु मर गया है, मैं यह तो बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता, मैं भी अपने आप को समाप्त कर लूंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण आत्माओं के लोक में लेकर गए, जहां अभिमन्यु आनंद से बैठा हुआ था, क्योंकि उसने धर्म के लिए अपना त्याग करा है, इसलिए उसे उत्तम पद की प्राप्ति हुई। जब अर्जुन अभिमन्यु के पास रोते रोते पहुंचा, अपने पुत्र को देखकर अर्जुन बहुत प्रसन्न हुआ। उसे गले से लगाकर कहने लगा कि पुत्र, तेरे बिना तो मैं जी नहीं
मैंने तो अपने जीवन की आशा का ही त्याग कर दिया है। अभिमन्यु कहने लगा कि आप कौन हैं? अर्जुन बोला, मैं तेरा हूं, तू मेरा पुत्र है। अभिमन्यु कहने लगा कि कौन पिता पुत्र, मेरे हजारों पिता और हजारों पुत्र हुए हैं, और कभी आप मेरे पिता बनते हैं और किसी जन्म में मैं आपका पिता बनता हूं। आत्मा के कई रूप होते हैं, कोई पिता होता है और कोई पुत्र होता है। फिर अर्जुन बोलता है, मेरा पुत्र मुझे पहचान भी नहीं रहा तो उसका सारा मुंह खत्म हो गया। इसलिए गीता के उपदेश को ठीक से समझ लो कि यहां कोई अपना पराया नहीं है। जो बुरे वक्त में, तकलीफ के वक्त में हमारा साथ दे, सिर्फ वही हमारा अपना है, बाकी सब पराए हैं। गीता का दूसरा उद्देश्य है कि जो चला गया है कभी उसका दुख मत करो, और जो आने वाला है उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि अगर यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक और योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे, उनकी स्त्रियों का क्या होगा, समाज कैसे आगे बढ़ेगा, और भी बहुत सी बातें अर्जुन ने विस्तार से कही हैं। ज्ञान होने से मनुष्य समस्त धर्मों से ऊपर उठ जाता है। इसमें अर्जुन को कृष्ण द्वारा जीवन का सत्य और धर्म के महत्व के बारे में संदेश दिया जाता है। अर्जुन बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है, जो लोग मर चुके हैं और जाने वाले हैं, उनकी चिंता नहीं करता है, उनका दुख नहीं करता है। तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, चाहकर भी कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। जीवन और मरण ये तो प्रकृति की नियति है। इसीलिए जो ज्ञानी होता है किसी के मरने पर भी रोता नहीं है, सिर्फ कायर ही बीते हुए कल का शो करते हैं। और एक योद्धा न कभी आने वाले कल की चिंता करता है। इसीलिए जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा, ऐसा निश्चित ही जिसको समझ में आ जाता है, जिसकी बुद्धि में आ जाता है, उसे कभी कोई चिंता नहीं सताती, कोई दुख नहीं सताता। हमारे सारे दुखों का कारण ही यही है। या तो हम जो वक्त गुजर चुका है उसे सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं, या भविष्य की चिंता कर करके खुद को बीमार कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि ना तो हम बीता हुआ कल बदल सकते हैं और ना ही आने वाले कल पर कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ वर्तमान है, सिर्फ आज का ही फल है। हमारा तनाव और चिंता एक भूतकाल और भविष्य काल के बारे में सोचते रहने से होता है। हम हमेशा उसी में ही जीते रहते हैं, मगर वर्तमान में कभी नहीं जीते, इस पल को कभी नहीं जीते। जब आप वर्तमान का पूरा आनंद लेना सीख जाओगे तभी आपकी जिंदगी से तनाव कम होगा, चिंताएं खत्म होगी। वर्तमान में जीना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे हाथ में भी सिर्फ आज का ही पल है। हमें जो भी करना है आज ही करना है। कभी भी यह सोचकर समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। सफलता के लिए त्याग और ध्यान दोनों ही भूमिका निभाते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद को हमने देखा है। भगवत गीता में अर्जुन को ध्यान देने की विधि बताई गई है जो उन्हें स्वयं की सफलता और सौभाग्य देता है। संक्षेप में कहे तो त्याग और ध्यान हमें उन समस्याओं से मुक्त करता है जो हमारे जीवन में थकान और तनाव को लाते हैं। यदि हम इन वास्तविक तत्वों को अपना सकते हैं तो हम सच में एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। एक कहानी आपको बताता हूं। एक बार की बात है, एक गुरुजी ने अपने एक शिष्य को पारस का पत्थर दिया। उन्होंने कहा कि मात्रा उसके चुने से वह वास्तु सोने की बन जाती है, लेकिन वह शिष्य बहुत आलसी था, हर काम को कल पर डाल देता था। तो गुरुजी ने उससे कहा कि मैं तुझे यह पारस पत्थर दे रहा हूं। इस पारस पत्थर से जब तू लोहे को स्पर्श करेगा तो वह स्वर्ण बन जाएगा, यानी सोना बन जाएगा। और यह पारस पत्थर मैं तुझे 1 महीने के लिए दे रहा हूं। जब 1 महीना समाप्त हो जाएगा तब मैं तुझसे यह पत्थर वापस ले लूंगा। तब तक पत्थर को अपने पास ही रख। गुरुजी के काम से बाजार में लोहा खरीदने के लिए गया। जो बाजार में वह लोहा खरीदने पहुंचा तो उसे लोहे का रेट बहुत महंगा लगा। उसने कहा, थोड़े दिन रुक कर ले लूंगा। जब लोहे का रेट कम हो जाएगा, और उसकी बुद्धि में यह बिल्कुल नहीं आया इस लोहे को सोना बनाकर बहुत अधिक धन कमा सकता हूं, लेकिन उसके मन की सुस्ती, उसके मंगा उसकी वजह से उस काम को कल पर डाल दिया। ऐसे ही करते करते पूरा महीना समाप्त हो गया। फिर गुरुजी उसके पास आ पहुंचे। बताओ तुमने कितना सोना बनाया? उससे बोला कि मैंने तो अभी सोना बनाना शुरू भी नहीं किया। गुरुजी ने कहा, मुझे मेरा वह पारस पत्थर वापस चाहिए। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं थोड़ा बनाना चाहता हूं। गुरुजी ने कहा, यह पारस पत्थर पूरा 1 महीना तेरे पास था, पर तू कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब समय समाप्त हो चुका है। ऐसे ही हमारा जीवन है, हमारी जिंदगी है, और यह समय ही पारस पत्थर है। हम समय के एक एक पल से अपने जीवन को सोना बना सकते हैं, लेकिन हमें यह लगता है कि हमारे पास बहुत समय बचा है। एक दिन जिंदगी को जी लेंगे, एक दिन जिंदगी में खुश हो जाएंगे, लेकिन वह दिन कभी नहीं आता और हम जिंदगी भर जागते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, लेकिन जिंदगी को जीना, खुश रहना हम भूल जाते हैं। इसलिए गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि आप आज में जीना सीखो, इस पल में जीना सीखो। गीता का तीसरा ज्ञान यह है कि मौत से डरना बिल्कुल व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, ये संसार मृत्यु लोग हैं,
जिसका भी जन्म हुआ है वो एक दिन जरूर मर जाएगा। जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत अवश्य होगा। हमसे रोक नहीं सकते। जैसे हम रोज कपड़े बदलते हैं वैसे ही हमारी आत्मा नया शरीर धारण करती है। और गीता से हमें सभ्यता और संस्कृति के मूल्यों, आदर्शों और धर्म के साथ अटूट रिश्ता रखती है। इसे पढ़ने से हमें न केवल ज्ञान प्राप्त होता है बल्कि हमें अपने दैनिक जीवन में निर्णय लेने की कला को भी सीखने का अवसर मिलता है। गीता में हमें अनेक जीवन संबंधी महत्वपूर्ण सीख मिलती है। हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने दैनिक कामों को धार्मिक तथा नैतिक मूल्यों से जोड़ सकते हैं ताकि हम जीवन में एक सार्थक उद्देश्य के साथ काम कर सकें। गीता का अन्य एक महत्वपूर्ण फायदा है कि इसे पढ़ने से हम संतुलित और खुशहाल जीवन जीने में सहायता मिलती है। इसलिए गीता पढ़ने से हमें असंख्य फायदे होते हैं। हमें एक संतुलित और खुशहाल जीवन जीने में मदद करता है और हमें जीवन में अधिक सफल बनाने की कला सिखाता है। अगर हम बात करें कि गीता के पाठ को सबसे अच्छे तरीके से कब करना चाहिए, तो हमारे ग्रंथों के अनुसार हमें गीता का पाठ सुबह जल्दी उठकर गीता का पाठ करना चाहिए। गीता के पाठ से हमारा दिन सकारात्मक और ऊर्जावान रहेगा। गीता पढ़ने से हमारे दिमाग में शांति और स्वस्थ विचार आते हैं जो हमारे जीवन के सार्थकता और महत्व को समझने में हमें मदद करते हैं। अगर आप सुबह जल्दी उठने में असमर्थ हैं तो संध्या में भी आप गीता का पाठ कर सकते हैं। संध्या के समय गीता का पाठ करने से अनेकों फायदे होते हैं, जैसे दिमाग शांत होता है, बुरे विचार दूर होते हैं और सोने का समय भी कम होता है। तो दोस्तों, गीता का पाठ करना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हमें गीता को न सिर्फ एक ग्रंथ के रूप में देखना चाहिए बल्कि इसमें दिए गए संदेशों को भी अपनी जिंदगी में लागू करना चाहिए। लेकिन क्या हमें पता है कि हमारे जीवन का असली उद्देश्य क्या होना चाहिए? जब हम इस संसार से कुछ मांगते हैं तो ठीक उतना ही बदलाव हमें और हमारे जीवन को विपरीत दिशा में ले जाता है। गीता के अनुसार त्याग हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हम अपने आत्मा को उचित तरीके से संतुष्ट कर सकते हैं और विचारों से मुक्त हो सकते हैं। त्याग करने से हम संसार के मोह और गंदे राग पटवारों से मुक्त होते हैं। किसी भी स्थिति में त्याग से हम खुश होते हैं। दुख भी परमानेंट नहीं रहेगा, इसलिए दुख से कभी भी डरना नहीं चाहिए। गीता का उपदेश हजारों साल पुराना है लेकिन आज भी नया है। पूरे विश्व में गीता को सबसे ज्यादा पढ़ा गया है और सबसे कम समझा गया है। श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश अगर कोई व्यक्ति ठीक से समझ ले और उसे अपनी जिंदगी में उतार ले तो यह पक्की बात है, अपनी जिंदगी में चाहे कुछ भी हासिल कर सकता है। अपने जीवन की हर समस्या से एक पल में बाहर आ सकता है। श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश को हमें बार बार सुनना चाहिए, हर रोज सुनना चाहिए। जब भी जीवन में कोई चिंता या परेशानी आए, एक बार इसको जरूर सुन लेना और मन में यह विश्वास रखना, गीता का उपदेश आपकी जिंदगी की हर परेशानी में आपको राह अवश्य दिखाएगा। गीता को अपने जीवन में उतारने से अधिक संतुष्टि और समृद्धि का अनुभव होगा। याद रखें कि गीता को अपनाने में आपने अपने जीवन का जो समय व्यर्थ कर दिया है, लेकिन आगे ना करें। कहते हैं जब जागो तब सवेरा, इसलिए निरंतर प्रयास करते रहें। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक नई ज्ञानवर्धक वीडियो में। राधे राधे।